आप जानते हैं मॉनसून के टाइम पर भी बहुत से फूलों और सब्जियों के बीज बोए जा सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगी 10 ऐसी बातें जिनका आपको रखना है ध्यान अगर आप मॉनसून के टाइम में सीड सोइंग करने वाले हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से और ये सीड सोइंग वाला वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको कहनी थी कि अगर आपने अभी तक गेट माय हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। सबसे पहली गलती जो बीज बोने के टाइम पर लोग करते हैं वो ये है कि बीज को मिट्टी में शुरू कर देते हैं। बीज को डायरेक्टली मिट्टी में नहीं शुरू करना है। कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में ही सीड सोइंग करनी है। ये है परलाइट, इसकी वजह से आपका बीज गलेगा नहीं, रूट रॉट नहीं होगा, जल्दी से जो है सीडलिंग मर नहीं जाएगा। जो डैम्पिंग ऑफ है वो प्रिवेंट होता है क्योंकि ये एरिएशन में मदद करता है बीज की। कोकोपीट बहुत गीला भी हो सकता है तो इसलिए परलाइट मिलाना है, कोशिश कीजिए। नहीं तो सिर्फ कोकोपीट में भी शुरू कर सकते हैं लेकिन मिट्टी में नहीं। अब बीज बोने के लिए मैं कोकोपीट और परलाइट को मिक्स कर रही हूँ। परलाइट थोड़ा उड़ता है इसलिए ध्यान से, ताकि हम इसमें सीड स्टार्टिंग कर सकें। अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि कोकोपीट किस चीज़ से बनता है। जब भी आप आंसर्स दें सभी जवाब साथ में दीजिए और अपना नाम, शहर, स्टेट या इंडिया से बाहर से हैं तो देश ज़रूर लिखिए। अगर आपको गेट माय हार्वेस्ट की वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जब भी दोस्तों से मिलते हैं तो उन्हें बताइए कि एक गार्डनिंग चैनल है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी मदद से आपने प्लांट्स लगाए हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस है, गेट माय हार्वेस्ट उसका नाम है, उसे सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी बीज बोने हैं, कोकोपीट का जो मिक्सचर है, परलाइट और कोकोपीट का मिक्सचर, उसे हमेशा एक फ्लैट ट्रे में डालना है। बहुत बार बड़े बड़े गमलों में जो है बीज बो देते हो आप लोग और फिर आप मुझे कहते हो कि बीज जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, उनमें से कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसी ट्रे है मेरे पास, कोई भी और ट्रे ले सकते हो आप। फ्लैट वाली छोटी ट्रेज भी आती हैं या फिर ऐसे वाले कप्स में भी आप सीड शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है बहुत गहरा ना हो, फ्लैट चाहिए सरफेस आपको सीड्स को स्टार्ट करने के लिए। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, कोकोपीट को जरा सा भिगोते हैं और फिर उसके बाद उसमें बीज बो देते हैं। कोकोपीट को अच्छी तरह से धोना है 2 से 3 बार, ताकि उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं, नमक है, जिसकी वजह से बीज जो है वो अच्छी तरह से अंकुरित नहीं होते हैं या अंकुर बनने के बाद मर जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये कॉमर्शियली हम खरीदते हैं कोकोपीट ज़्यादातर, तो कोकोपीट को अच्छी तरह से धोएं भिगोने के बाद और फिर उसमें बीज बोने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्रे को फिल कर लिया है कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर के साथ। अगर आपके पास सीड ट्रे नहीं है, आप अंडे की ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब खाली हो जाती है ट्रे तब उसका इस्तेमाल कीजिए। एक ही बार लगा पाएंगे क्योंकि बारी बारी पानी देने से वो ट्रे गल जाएगी। चौथी और बहुत ज़रूरी चीज़, ट्रे के नीचे छेद होने चाहिए। आप घर में किसी चीज़ को सीड ट्रे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे छेद कीजिए, नहीं तो पानी खड़ा रहेगा, अंकुर मर जाएंगे। पांचवी गलती जो हम अक्सर करते हैं, या तो हम बीज को बहुत गहरा बो देते हैं या बिल्कुल कम गहराई पर बो देते हैं, तब भी बीज नहीं आता। किस बीज को कितनी गहराई पर बोना है इस बारे में मेरा वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, ऊपर लिंक आ रहा है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बीज के साइज के हिसाब से, वो वीडियो जरूर देखिए। छठी गलती जो सीड सोइंग के टाइम पर अवॉइड करनी है, बीज तो लगा दिए, उसके बाद वो कौन सा बीज था अगले दिन पता ही नहीं चलता, इसीलिए नाम लिखना जरूरी है। मैं यहाँ पर वुडन स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप आइसक्रीम स्पून का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी मार्कर की मदद से ये ज़रूर लिखिए कि ये बीज कौन सा था, ताकि आपको बाद में उस अंकुर की देखभाल, उसकी रीपॉटिंग के बारे में मुश्किलें ना आए। नहीं तो एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह जाएगा कि ये बीज लगाया कौन सा था। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जब बारिश हो रही है और तूफानी बारिश हो रही है तब आपको सीड ट्रेस को अंदर ले आना है, नहीं तो सीडलिंग्स डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि मॉनसून में कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है तो या इतनी ज़्यादा तूफान आता है, आपकी सीड ट्रेस अगर छोटी छोटी हैं तो वो उड़ सकती हैं उस तूफान से, तो तब आप उन्हें अंदर ले आइए। वैसे बारिश का पानी, अगर नॉर्मल अच्छी सी बारिश हो रही है, बहुत तूफानी बारिश नहीं है, तो वो बारिश का पानी जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपकी सीडलिंग्स के लिए। अब यहाँ पर मैं बीज बो रही हूँ, उनके नाम भी लिख रही हूँ।
कुछ लोग जो है बीज की कंपनी या ब्रांड का नाम भी लिख देते हैं, साथ में ये भी लिखते हैं कि किस तारीख को, महीने की किस डेट को, किस महीने में ये बीज बोए थे, ताकि उन्हें आइडिया लग सके कि कितने दिन लगे अंकुरित होने में। मैं ऐसा नहीं करती, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है कि आप पेपर और पेन ले आओ, क्योंकि स्क्रीन पर आने वाली है लिस्ट जिन सब्जियों के बीज आप अब बो सकते हो। तो वो लिस्ट है, ये स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है, उसमें से नोट कर लीजिए। तो अब बरसात के मौसम में आप उगा सकते हैं क्यूकम्बर यानी खीरा, टमाटर, बीन्स, सभी तरह की बीन्स, फ्रेंच बीन्स, लोबिया और कोई भी बीन्स, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल, ओकरा यानी लेडी फिंगर, पालक, मेथी, बिटर गार्ड यानी करेला, बॉटल गार्ड, सभी तरह की बेलें जो हैं, कद्दू है तरह तरह के, वो सब भी आप उगा सकते हैं। इस टाइम पर ही हल्दी, अरबी, अदरक भी लग जाता है। अब यहाँ आ रही है लिस्ट कुछ ऐसी सब्जियों की या चीज़ों की जिन्हें आपको मिट्टी में डायरेक्टली उगाना है। उन्हें कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है। वो नाम भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेथी, पालक, इन्हें नहीं ज़रूरत है कोकोपीट की। आपको किसी हल्दी, अरबी, अदरक को भी कोकोपीट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बीज बोना है आपको उसे टाइट भी करना है, पैक करना है, ताकि एयर पॉकेट्स ना रहें। कोकोपीट के साथ उसे ढक दीजिए। अब फूलों की बारी आ रही है। बाल्सम लगाइए, मेरीगोल्ड, कॉस्मॉस, सनफ्लावर, जीनिया, सिलोसिया या कॉक्सकॉम लगाइए, गेलार्डिया लगाइए, तो ये सभी फूल उग जाएंगे। अब 8वीं गलती हम ये करते हैं कि ट्रे पर एकदम से फोर्स से पानी डाल देते हैं, जग या मग की मदद से। ऐसा नहीं करना है, स्प्रे कीजिए। बहुत से पुराने स्प्रेयर्स भी पड़े होते हैं घर पे, फिर भी अगर स्प्रे नहीं कर सकते हैं, स्प्रेयर नहीं है, तो किसी भी पानी के सोर्स के आगे अपना हाथ रखिए और धीरे धीरे से पानी को गिरने दीजिए, नहीं तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। पिछले फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपको बताई थी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है बरसात की तैयारी में अपने गार्डन में। वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं फुटबॉल लिली और अरबी के पत्ते। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ, हर्षित बिहार से, राधिका पंजाब से, अथर्व यूपी से, नूपुर अफ्रीका से, गायत्री उत्तराखंड से, मीत गुजरात से। बहुत बहुत बधाई हो। और अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए एक सवाल और पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि बरसात के मौसम में एक लिली ज़रूर खिलती है, उस लिली का क्या नाम है? डैश लिली। मुझे जवाब दीजिए, अपना नाम, शहर, स्टेट या कंट्री ज़रूर लिखिएगा। 9 नंबर पे हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सीड ट्रे को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ बहुत तेज धूप है, या बिल्कुल अंधेरे में रख देते हैं। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह या शाम की धूप आती हो। अब ये देखिए, पूरे 24 घंटे में लोबिया जर्मिनेट हो गया, उसके अंकुर निकल आए, तो फर्स्ट प्राइज जाता है लोबिया को। दूसरे नंबर पर क्यूकम्बर या खीरा, उसके बीज भी निकले हैं। और तीसरे नंबर पर निकले हैं भिंडी के बीज। ये एक एक दिन के गैप पर निकल आए हैं। टोटल 3 दिन का ये जर्मिनेशन का सक्सेस रेट है। हम सीड ट्रेस को अंदर ले आए थे क्योंकि बाहर बहुत धूप और गर्मी थी। इस रूम में विंडो में से सारा दिन लाइट आती है, शाम में धूप भी आती है। विहान सीड ट्रेस का ध्यान रखता रहा है, बाकायदा से पानी स्प्रे करता रहा है, जिसके कारण इतनी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। जब एक बार जर्मिनेशन हो गई है यानी सीडलिंग्स निकल आए हैं, तो आपको फर्टिलाइज करना चाहिए उन्हें, ताकि वो तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। तो कंपोस्ट टी बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई भी खाद को पानी में मिला लीजिए अच्छी तरह से, और फिर वो वाला पानी दे दीजिए। केले के छिलके का पानी भी दे सकते हैं, एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं पानी में मिलाकर। 1 लीटर पानी में जो है 1 बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालिए, और उसके बाद वो वाला पानी जो है सीड ट्रे में दे दीजिए। क्योंकि कोकोपीट में खुद से कोई खाद की मात्रा नहीं होती है, तो जब एक बार पौधा निकल आया है उसे खाद चाहिए थोड़ा सा और बड़ा होने के लिए, ताकि उसके बाद उसे हम ट्रांसफ़र कर सके किसी गमले या मिट्टी में। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिए 10 टिप्स जिनकी मदद से आपके सीड्स ज़रूर जर्मिनेट करेंगे और बहुत बढ़िया से पौधे बनेंगे, और फिर आपका घर हो जाएगा और हरा भरा। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। कुछ समझे? आज में जियो, कल की ज़्यादा फिक्र मत करो। और बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि पौधे जल रहे हैं, मेरे भी पौधे जल रहे हैं। ये देखो, ये अरेका पाम की पत्तियां हैं, ऐसी हो गई हैं। सब ठीक हो जाएगा जब बरसात आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एनवायरनमेंट की फिक्र करनी बंद कर देनी है क्योंकि बरसात में सब ठीक हो जाएगा। कुछ पौधे तो मरने ही वाले हैं।
पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, पानी बचाना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें, घर से पानी की बोतल लेकर जाइए, लिफाफा बाहर से लेने की बजाय घर से थैला लेकर जाइए, घर में कंपोस्ट बनाइए किचन के गीले कचरे से। किचन का गीला कचरा जब लैंडफिल में जाता है तो बहुत प्रदूषण करता है। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है, देख रहे हैं, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे किचन के गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है। बहुत ही आसान तरीका है, शुरू कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ अगले फ्राइडे फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ। बाय बाय।